अब गुड़िया की तरफ से तुम्हारे लिए 7 वचन है। पहले वचन में लड़की कहती है यदि यज्ञम कुर्यात तो हम गहन सम्मति। आप आज से पहले कोई भी पूजा पाठ आदि करता है अकेले करता है, अकेले मालिक थे। वो आज के बाद जब करेंगे इसे साथ लेकर करेंगे और उसकी सहमति से करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं या आप ऐसा करने में सक्षम हैं तो ये कह रही है मैं आपके बायन आती हूँ। ये गुड़िया की तरफ तुम्हारे लिए पहला वचन है। दूसरे वचन में कह रही है यदि दानम कुर्यात तो हम गहन सम्मति। बेटे आज से पहले कहीं भी कुछ धार्मिक कार्य करा वो अकेले करा। आज के बाद ये कह रही है यदि दानम कुर्यात तो हम गहन सम्मति। जीवन में कभी दान करने का मौका आ जाए तो ये कह रही है उसमें भी इसकी सहमति लेनी होगी। बेटे विवाह के बाद कोई भी धार्मिक कार्य बिना स्त्री के परिपूर्ण नहीं है। तीसरे वचन में लड़की कह रही है चाहे कोई पशु हो या मनुष्य हो, हर एक की 3 अवस्था होती है, बाल अवस्था, युवा, बुढ़ापा। ये कह रही है बाल अवस्था तो इसका इसके परिवार में बीत गया, शेष तो 2 अवस्थाएं वो तुम्हारे यहाँ बीतनी है, युवा बुढ़ापा। हमारे यहाँ स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं है। बाल अवस्था में तो लड़की अपने पिता के अधीन, युवा अवस्था में पति के अधीन यानी तुम्हारे अधीन, वह स्त्री वृद्ध अवस्था में पुत्रों का अधीन हो जाती है। हमारे यहाँ स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं है। चौथे वचन में लड़की कह रही है क्या तुम्हारे घर की आमदनी है, क्या तुम्हारे घर का खर्चा है। ये कह रही है थोड़ी उसकी से जानकारी होनी चाहिए। वो क्यों? बेटे घर को चलाने वाली जो होती है औरत ही होती है। आदमी तो कितना भी होशियार क्यों ना हो मेरे बेटे, वो बाहर से तो नौके सो करके ला सकता है जितना भी वो होशियार है, घर को नहीं चला सकता। घर को एक औरत ही चला सकती है। इसी को केवल इसलिए जहां भी कहीं स्त्री निवास करती है केवल उसी को घर कहा जाता है। नहीं तो किसी को घेर कह दिया, किसी को दुकड़िया कह दी, चौपाल कह दी, शहरों में धर्मशाला कह दिया, घर नहीं कहा जाता। घर केवल उसी को कहा जाता जहां की स्त्री निवास करती। पांचवें वचन में लड़की कह रही है कोई चीज आपको खरीदनी है या बेचनी है, ये कह रही है उसमें भी थोड़ी आपको इसकी सहमति लेनी होगी। वो क्यों? बेटे वो ही 2 आदमी की सलाह से किया गया कार्य नुकसान में कम जाता है। और जब नुकसान होना हो चाहे 200 आदमी सलाह ले ली हो के फिर भी रहता है। उसमें एक आदमी अपने आप को ये दोष नहीं दे पाता कि तूने अपनी चलाई तब जाके ऐसा हो गया। बेटे ये 6 चीज कभी अपने हाथ में नहीं होती। यश अपयश, लाभ हानि और जीवन मृत्यु, ये पढ़ाई की बात होती है।